एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप एक्सप्रेशन जेफिक्स में कैसे यूज होते हैं। जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको जेफिक्स के बारे में, किसमें हम एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं उसको डिटेल में बताएंगे कि हम एम्बेडिंग एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं जेफिक्स में। मैंने आपको बताया कर्ली बेसिस का यूज करके हम कर सकते थे, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं उसका, हम उसमें कैसे उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ओके, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि व्हाट डज द एम्बेडिंग एक्सप्रेशन मीन्स इन जेफिक्स। इसका मतलब क्या है पूरा। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एचटीएमएल लाइक सिंटेक्स है आपका पूरा कंप्लीटली। ओके, तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नेम, एक एज, कॉन्स्ट, दोनों डिक्लेयर कर दिया और आप दोनों को आपने कर्ली बेसिस का यूज करके आपके जेफिक्स में शो कर दिया। तो आपने नेम और एज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल थे, उनको जेफिक्स के अंदर कर्ली बेस से यूज कर लिया। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। अब यूजिंग एक्सप्रेशन नॉन स्टेटमेंट, लाइक यू कैन यूज एक्सप्रेशन इनसाइड सच ए वेरिएबल। आप फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, टर्नर ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने टू अपर क्लास फंक्शन का यूज करा, यहाँ पे हमने हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन का 2 + 2, तो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करा कि इफ द लेंथ अगर 0 से ग्रेटर है तो आप इन स्टॉक शो करना, अगर नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक शो करना। तो हमने यही इसी के अंदर शो करा। तो फिर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर हमारे को इसी कोड को हम अलग से लिखना पड़ता तो उस पर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन का यूज़ करने से ये बहुत सिंपल हो गया। मतलब हमें कुछ भी चीज़ शो करनी है तो वो डायनेमिकली वो चीज़ रेंडर होगी। ओके, और इसमें आपको क्या अवॉइड करना है, जैसे आप यू कांट यूज लाइक इफ और फॉर वाइल कंडीशन। ओके, जैसे आप इसमें कर्ली बेसिस के अंदर आप इफ और फॉर और वाइल लूप जैसी कंडीशन यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, आप केवल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। और फंक्शन कॉल आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने प्रोप सब दिया नेम और रिटर्न क्या करा आपने, हेलो नेम, हेलो। अब आपने जो हमारा फंक्शन होता है उसमें आपको कुछ भी डायनामिकली देना है तो आपको उसमें डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। उसके अंदर वो डायनेमिकली वो जो इनपुट है वो प्रोप हेलो नेम के अंदर आ जाएगा। तो जैसे आपका ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसमें ग्रीट अभी करा आपने, तो इसका जो अभी है वो हमारे फंक्शन को कॉल करेगा और नेम क्या हो जाएगा हमारा अभी, और आपको रिटर्न में शो क्या होगा, हेलो अभी। तो आप इसमें फंक्शन कॉल भी डायनामिकली रेंडर कर दिया। ओके, अब इसमें आप टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कर सकते हो कि आपने एक वेरिएबल बनाया इफ लॉगिन ट्रू, तो फिर आपने आपके एक्सप्रेशन में कैसे यूज करा, अगर ये लॉगिन है देन इसको लॉग आउट वाला ऑप्शन शो करो, नहीं है तो लॉगिन वाला ऑप्शन शो करो। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कुछ ऑप्शन था लॉगिन लॉग आउट का, तो आप लॉगिन होते हो तो लॉगिन वाला ऑप्शन, तो वो भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज। तो इसमें भी अगर हमने एचटीएमएल का यूज करते हैं, हमें दो अलग अलग बनाने पड़ते हैं। इसमें हमने एक ही लाइन में हमने दोनों को डायनामिकली रेंडर कर दिया। तो ये पावर है जेफिक्स की, इसकी मदद से हम हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें एक होता है शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन, एंड एंड ऑपरेटर, लाइक इसमें जो हम एंड एंड ऑपरेटर होते हैं ना उस पर भी रेंडर कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर एक वैल्यू है कि शो ट्रू है, ओके, तो मैंने क्या रिटर्न करा कि इफ द शो ट्रू रहेगा तभी ये वाला वेरिएबल शो होगा, एंड एंड। ओके, तो अगर ये ट्रू रहेगा तो ही दिस वेरिएबल जो है वो शो होगा। अगर ये फॉल्स रहता है तो ये पूरा एलिमेंट शो ही नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप मतलब यूनिकली अपने चीज़ों को रेंडर कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अधिकतर हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करते हैं, फंक्शन कोड का भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम सबका यूज़ करते हैं हमारे इसमें। अब एक है कि हम अरे को रेंडर भी कर सकते हैं, लिस्ट को पूरी को रेंडर कर सकते हैं, वो भी इसकी मदद से, एक्सप्रेशन की मदद से। जैसे आपको यहाँ पे हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखा है एक्सप्रेशन के अंदर, हमने जो फ्रूट्स रहते हैं उनको मैप करा फ्रूट, उसमें हमने उसका इंडेक्स दिया, उसको एक हमने लिस्ट में फ्रूट को डायनामिकली रेंडर करा, और उसके इसमें हमें की देना पड़ता है ताकि उसमें अगर मान लो बहुत सारे फ्रूट्स रहे तो उसका इंडेक्स क्या रहेगा, इसके लिए हम उसकी की क्या दे देते हैं, उसका इंडेक्स दे देते हैं। तो हमने की दे दिया तो अब इसके पूरी लिस्ट डायनामिकली शो हो जाएंगे तीनों एलिमेंट्स। ओके, वो लाइक अब हमने अरे मैपिंग का यूज किया इसमें डायरेक्टली जेफिक्स में। तो जेफिक्स ने कितना पावरफुल कर दिया, मतलब आप समझ रहे हो कि हमने जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल दोनों फाइल साथ में हम यूज कर रहे हैं। हम उसमें पहले अलग अलग फाइल बनाते थे और फिर अलग अलग हमें एलिमेंट बनाने पड़ते थे, तो वो कितना ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट काम था। इसमें हमने कितना इजी कर दिया उससे। आप इसमें फिर एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपका इमेज यूआरएल बनाया, आप उसको डायरेक्ट एसआरपी के अंदर इमेज यूआरएल के अंदर डाल दो।
तो कितना ईजी हो गया आपको। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है ये। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन से जो एक्सप्रेशन है, जैसे अब वैल्यू 2+2 यूजर डॉट नेम, इनको यूज कर सकते हो। स्टेटमेंट ये अलाउड नहीं है, इफ, फॉर और वाइल। कर्ली ब्रेसेस ओनली व्हेन द इंजेक्टिंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड इट। इसमें एचटीएमएल के एलिमेंट भी यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर आप आपके एचटीएमएल के यूज नहीं कर सकते हो। ओके, आपको केवल उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन ही लिख सकते हो। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इस पूरे वीडियो की समरी क्या है कि आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लगाने के लिए। आप उसमें वेरिएबल, फंक्शन कॉल, मेथ का भी यूज कर सकते हो। आप इस और ये इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इफ एल्स कंडीशंस को। आप कंडीशनल रेंडरिंग के लिए लूपिंग, मैप और डायनेमिक एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो यही था वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो आप जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन का। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक